स्वागत करते हैं आप सभी को 22 सितंबर के बैंक निफ्टी में पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे? तो पिछले ट्रेडिंग सेशन मतलब 21 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के ट्रेड के मौके हमें मिले, पुट बाइंग के मौके मिले, कॉल बाइंग के मौके मिले कि पुट सेलिंग या कॉल सेलिंग के मौके मिले बैंक निफ्टी में, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पूरे चार्ट पैटर्न पर पूरे कैंडल लाइंस, किस तरह से कैंडल लाइन स्टिक सिग्नल दिए, किस तरह से कैंडल लाइन सिग्नल मिले, किस तरह से बाकी इंडिकेटर्स हमें सिग्नल जनरेट किए, उन सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस हमें किस पॉइंट पर, किस प्राइस पॉइंट पर क्या इंडिकेट करना चाह रहा था, किस तरह से उसके इंडिकेशन को हम सेंस करेंगे, उनके कन्वर्जेंस को सेंस करेंगे। एक ही प्राइस पॉइंट या उस प्राइस पॉइंट के नज़दीक में चार्ट पैटर्न पर, पूरे अपने मार्केट पिक्चर पर, किसी भी प्राइस पॉइंट पर सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस हमें क्या इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा है, हमें क्या सिग्नल दे रहा है, उसके लैंग्वेज को, उसके सिग्नल का जो सेंटिमेंट है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे और उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आगे, अगर हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर वही होगा जो डिसिप्लिन्ड होगा। तो डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा अपने माइंड में डिसिप्लिन्स के रूल्स को रखता है और उसको एक्शन में फॉलो भी करता है। तो फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि हमारे डिसिप्लिन्स के रूल्स क्या हैं। हमारा जो डिसिप्लिन का रूल बताता है कि डोंट फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मतलब पुराने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, चाहे वो सपोर्ट के हैं या रेजिस्टेंस के हैं, उनको हम भूलेंगे नहीं। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रूल है। और क्या बताता है हमारा डिसिप्लिन का रूल? कि द मार्केट इज नेवर रॉन्ग अप्रोच के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। मार्केट को आईना नहीं दिखाएंगे। मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड का फॉलोअर बनेंगे, ट्रेंड का प्रेडिक्टर नहीं बनेंगे। ट्रेंड का अर्ली प्रेडिक्टर बन करके और ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और मार्केट अगर हमारे एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में मूवमेंट करने से पहले अपने पुराने मूवमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो क्या होगा? हमें एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मार्केट में हमें ट्रेंड फॉलोअर बनना है, ट्रेंड प्रेडिक्टर नहीं बनना है। ट्रेंड प्रेडिक्ट करेंगे लेकिन उसके बेसिस पर हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो जाए। जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो जाए, मार्केट के ट्रेंड का रिवर्सल ना हो जाए। रिवर्सल के बाद ही, ये नहीं कि प्राइस अगर स्टेबलाइज कर रहा है एक ट्रेंड के बाद, प्राइस चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसके बाद प्राइस अगर स्टेबलाइज कर रहा है, वहाँ पर हम एंटिसिपेशन नहीं करेंगे, ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा। हो सकता है मार्केट आपके प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में ही रिवर्स करे, लेकिन हमें उस बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड में एंट्री तभी होगी, उसी पॉइंट पर हम ट्रेड में इंटर करेंगे जहां सारे सिग्नल क्लियरली सिग्नल देंगे, क्लियरली इंडिकेशन देंगे, क्लियर इंडिकेशन देंगे कि यहाँ से किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। यहाँ से बुलिश रिवर्सल होने वाला है या बीरिश रिवर्सल होने वाला है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल किस डायरेक्शन में होगा, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स करेगा कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स करेगा। सारी बातों को ध्यान में रखेंगे ट्रेड करते समय। इन सारे रूल्स को, ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करेंगे। हमारे डिसिप्लिन के रूल्स हैं और यही हमें प्रोटेक्ट करेंगे मार्केट में। और क्या है दोस्तों? कन्वर्जेंस को समझने की कोशिश करेंगे। केवल एक टूल जो है, एक जो हमारा टूल है आर्सेनल का,
एक जो वीपन है केवल उसका यूज़ नहीं करेंगे। हमारे आर्सेनल में जितने भी यहाँ जो हमारे जितने भी जो ट्रेडिंग सिस्टम हमारा है उसमें जितने भी टूल्स हैं, सारे टूल्स उस प्राइस पॉइंट पर या उस प्राइस पॉइंट के नज़दीक क्या सिग्नल, क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और बिना समझे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो कैंडल लाइन्स पैटर्न कुछ सिग्नल जनरेट करेंगे पूरे मार्केट पिक्चर पर। चार्ट पर जो हमारा ग्राफ है वो हमारा मार्केट पिक्चर है। तो पूरे मार्केट पिक्चर पर कैंडल लाइन्स पैटर्न कुछ सिग्नल जनरेट करेंगे, या तो रिवर्सल के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं या कंटिन्यूएशन के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न भी कुछ सिग्नल जनरेट कर सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो वेस्टर्न टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वे भी उस पॉइंट पर कुछ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। आरएसआई कुछ सिग्नल जनरेट कर सकता है, मूविंग एवरेजेज कुछ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन कुछ सिग्नल जनरेट कर सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ओल्ड लाइन है हमारे वो कुछ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक कुछ सिग्नल जनरेट कर सकता है, वी वेब कुछ सिग्नल जनरेट कर सकता है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं। वॉल्यूम जो है आपका वो भी सिग्नल जनरेट कर सकता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर उस प्राइस पॉइंट पर जहां हम ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस प्राइस पॉइंट के नियर बाई में, उसके सराउंडिंग में, उसके नज़दीक में, क्या अगर हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सारे सिग्नल्स का कन्वर्जेंस, सारे सिग्नल जो कन्वर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट पर, उनका जो फोकस है वो एक पॉइंट पर अगर फोकस्ड होते हैं, एक डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वहाँ जो हमारी एंट्री होगी एक कन्विक्शन की एंट्री होगी, एक कन्विक्शन का ट्रेड होगा और उसके सक्सेस होने का चांस ज़्यादा होगा। इस तरह से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड लेंगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। और सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए हमें डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, ट्रेडिंग रूल का फॉलोअर बनना पड़ेगा। अगर मार्केट एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में मूव ना करे, जिस डायरेक्शन का हम अनुमान लगाए हैं, प्रेडिक्शन किए हैं, अगर उस डायरेक्शन में उसके बावजूद भी, सारे कन्वर्जेंस के बावजूद भी, सिग्नल के इंडिकेटर के कन्वर्जेंस के बावजूद भी, अगर प्राइस एंट्री के बाद उस डायरेक्शन में अगर मूव न करे, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे हमारे एंटिसिपेटेड डायरेक्शन के, तो हम एग्जिट कर जाएंगे, हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ये भी हमारा एक ट्रेडिंग रूल है। और जब एंट्री करेंगे तो उसके बाद स्टॉप लॉस का ऑर्डर जरूर पंच करेंगे अपने सिस्टम में। स्टॉप लॉस को ऑलवेज फॉलो करना है, हमेशा फॉलो करना है स्टॉप लॉस को। विदाउट स्टॉप लॉस हमें ट्रेड नहीं करना है, हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। और क्या करना है दोस्तों, तो न्यूज़ का क्या रिएक्शन आ रहा है इसको ऑब्जर्व करना है। न्यूज़ का हमारे प्राइस पर किस तरह का रिएक्शन है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। और इस तरह से सारे डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स, टूल्स के कन्वर्जेंस पर फोकस्ड रहेंगे कि कन्वर्जेंस क्या बताता है, और मार्केट एनवायरनमेंट को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होगा। अगर एनवायरनमेंट चेंज कर गया, मार्केट का सिचुएशन चेंज कर गया, तो अपने स्टाइल को चेंज करेंगे। ट्रेडिंग स्टाइल को मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना सीखेंगे, ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना सीखेंगे। तो मार्केट एनवायरनमेंट ग्लोबली क्या है, लोकल मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, इसको समझते हुए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस डायरेक्शन में, ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन में, ओवरऑल एनवायरनमेंट अगर बेरिश है तो हम पुट साइड का बाइंग अगर कर रहे हैं तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट सिनारियो एनवायरनमेंट अगर बुलिश है तो हम मार्केट पिक्चर में
वेट करेंगे उस पॉइंट का जब कोई बुलिश पैटर्न बने और सारे इंडिकेटर्स उस तरह का सिग्नल जनरेट करे उस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम उस तरह का ट्रेड लेंगे। तो वेट करना सीखेंगे, ये नहीं कि मार्केट शुरू स्टार्ट हुआ हम भी स्टार्ट हो गए ट्रेडिंग करने लगे। तो वेट करना है, वेट करना है हमारा किस तरह का मार्केट के प्रति अप्रोच है, कैसा अप्रोच बना करके आज हम बैठे हैं, किस तरह से ग्लोबल सेंटीमेंट को रीड किए हैं, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का है, लोकल एनवायरनमेंट किस तरह का है, चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, वो सब महसूस करते हुए अगर उस डायरेक्शन में जब पैटर्न बनने लगे, अपोजिट बने, तो ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट कंडीशन ग्लोबल बेरिश है, लोकल कंडीशन चार्ट पैटर्न भी आपको बेरिश डाउन ट्रेंड का इंडिकेट दे रहा है, और अगर चार्ट पर मार्केट शुरू हुआ और हमको कोई बुलिश सिग्नल मिला, कैंडल लाइन्स पैटर्न बुलिश पैटर्न बने, बुलिश इनगल्फिंग बन सकता है, पियर्सिंग बन सकता है, मॉर्निंग स्टार बन सकता है, कई तरह के हैमर बन सकता है, तो कई तरह के बुलिश पैटर्न हो सकते हैं जो बने आपके। तो उस पैटर्न को देख करके हम अपना व्यू को तुरंत चेंज नहीं कर लेंगे। पहले हमारा व्यू मार्केट के प्रति बेरिश था, अब एकाएक एक कैंडल लाइन पैटर्न देखे और अपने व्यू को चेंज कर लिए, बुलिश हो गए और कॉल बाइंग कर लिए। ये ट्रैप हो सकता है, इसमें आप फंस सकते हैं, ज़्यादा फंसने का ही चांस है। तो मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ट्रेड मिलता है, उस ट्रेड को वेट देंगे, उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जो ओवरऑल मार्केट कंडीशन के साथ जो मैच कर रहा है, उसको वेट देंगे। यही कन्वर्जेंस है। सारे आपके इंडिकेटर, सारे टूल्स और आपका ट्रेडिंग टेक्निक सब मिल करके, सब कन्वर्ज करने के बाद जो इंडिकेशन आपको मिल रहा है, जो सिग्नल मिल रहा है, उस सिग्नल के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। इसके लिए हमें वेट करना होगा, मार्केट के मूव को समझना होगा। ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड के बाद एक बॉटमिंग होने लगे, प्राइस स्टेबलाइज करने लगे, स्टेबलाइजेशन पर ही हम एज्यूम कर लें, ये होप कर ले मार्केट से कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा। नहीं, जब मार्केट रिवर्स करेगा तो हमारी एंट्री होगी, स्टेबलाइजेशन के दौर में हमारी एंट्री नहीं होगी। केवल ये अपना होप थोपना हुआ, उस दौर में, उस स्टेबलाइजेशन के पीरियड में ट्रेड में इंटर होना, ये मार्केट को रॉन्ग बताना हुआ कि मार्केट गिर रहा है, प्राइस स्टेबलाइज कर रहा है, हम मार्केट को कह रहे हैं कि नहीं तुम अब यहाँ से ऊपर चढ़ो। ऐसा नहीं, मार्केट से कोई होप नहीं, होप ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। मार्केट जब स्टेबलाइजेशन के बाद ये जो ट्रेड है, हमें ये जो स्टेबलाइजेशन के समय जो हम ट्रेड में इंटर लेते हैं, हमें सेफ ट्रेड लगता है। वो लगता है कि कितना सेफ है, प्राइस तो 20 से नीचे गिर ही नहीं रहा है, प्राइस तो अब गिरना उसका डिसेंट अब रुक चुका है, ये कितना सेफ ट्रेड है, कितना इनिशियली हम ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ये दिखने में सेफ लगता है। लेकिन जो दिखने में सेफ लगता है वही सबसे बड़ा रिस्की चीज़ है। तो मार्केट में जो सेफ दिखे वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। हो सकता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाए, आप सही हो जाए, लेकिन उससे पहले एक विफ्सा होगा, विफ्सों का सामना करना पड़ेगा, विफ्सो फेस करना पड़ेगा। मार्केट क्या करेगा, उस स्टेबलाइजेशन में एक बार ऊपर जाएगा, मिड लेवल से, एवरेज लेवल से एक बार ऊपर जाएगा, फिर दोबारा उतना ही नीचे चला जाएगा। ये जैसे देखते हैं लकड़ी काटने वाला, लकड़ी को चीरने वाला जो शॉ होता है, वो कैसे जाता है, आगे जाता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे जाता है। इस तरह से स्टेबलाइजेशन के टाइम में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मार्केट जाएगा उसी डायरेक्शन में जो आप सोचे हुए हैं लेकिन आपको ट्रेड से बाहर कर देगा। विफ्सो को समझना होगा। तो ट्रेंड जब क्लियर हो जाए, ट्रेंड जब क्लियर हो जाए तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, हम वेट करना सीखेंगे।
वेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जैसे 22 सितंबर आज का जो ट्रेडिंग सेशन होगा आपको, उसके लिए मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि हमें तो पेस ट्रेड टू द मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बनाना है। उस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना है जो मार्केट एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। तो मार्केट एनवायरनमेंट ग्लोबली कैसा है? निगेटिव है। ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव है। सारे यूरोपियन मार्केट में डिसेंट दिखाई दिया है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में फॉल दिखाई दिया है, निगेटिव क्लोजिंग हुई है। कहीं पर 1% की क्लोजिंग हुई है, कहीं पर उसके नज़दीक क्लोजिंग हुई है, निगेटिव में क्लोजिंग हुई है सारे यूरोपियन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स, S&P 500, सारे ये जो इंडिसेज हैं उनकी निगेटिव क्लोजिंग हुई है। नास्डॉक की, डाउ जोन्स की, S&P 500 तीनों की निगेटिव क्लोजिंग हुई है। और बैंकिंग इंडेक्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, उसकी भी निगेटिव क्लोजिंग हुई है। वो भी 1% से ज़्यादा डिसेंट दिखलाया है, फॉल दिखलाया है प्राइस इंडेक्स में। तो दोस्तों, ग्लोबल सिनारियो पूरी तरह से निगेटिव ही है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है, तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, वो भी 1% से ज़्यादा की गिरावट उसमें देखने को मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट का माहौल, ग्लोबल मार्केट का माहौल निगेटिव है। अब हमारा लोकल जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, जो मार्केट पिक्चर है, वो क्या बता रहा है? उसमें भी लगातार फॉलिंग गैप दिखने को मिला है। पिछला फॉलिंग गैप जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जिसकी हम चर्चा किए थे, वो 150 पॉइंट का गैप क्रिएट किया था फॉलिंग गैप प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में, 21 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस 5 पॉइंट का ही गैप क्रिएट किया है। लेकिन एक गैप है, गैप डाउन, एक फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन वो गैप छोटा है। जैसा कि पिछले एनालिसिस में हम बताए थे कि पूरा ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव है, लोकल चार्ट पैटर्न भी आपका निगेटिव है, मार्केट पिक्चर निगेटिव है, क्योंकि फॉलिंग गैप क्रिएट हो चुका है जो काफ़ी बीरिश सिग्नल होता है। और बताए थे कि प्राइस के नीचे जाने का ही चांस है, और जो हमारे लेवल्स ड्रा किए हुए थे, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग रूल ही है कि नेवर फॉरगेट, डोंट फॉरगेट ओल्ड इंपॉर्टेंट लेवल्स, आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जो हम लेवल ड्रा किए हुए थे, उस लेवल पर ही प्राइस नीचे की ओर आता है। और जो मई जून के महीने का जो अपर लाइन था, टॉप लाइन था 44,500 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो जैसा हमारा एनालिसिस था 100% राइट था, पूरी तरह से सही। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे, पिछले ट्रेड एनालिसिस के वीडियो को देखेंगे, और उसमें जो हम 21 अगस्त के ट्रेड का जो प्रेडिक्शन किए थे कि किस तरह से हो सकता है, प्राइस का लेवल क्या हो सकता है, वो सारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। हमारा एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए भी ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव है। चार्ट पर फॉलिंग गैप क्रिएट हो रहा है, भले वो गैप छोटा ही क्यों ना हो, फॉलिंग गैप क्रिएट हो रहा है। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन होंगे? तो 44,500 का लेवल है, वो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। और 45,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, 45,000 का लेवल, उससे 500 पॉइंट ऊपर, तो 45,000 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ग्लोबल सिनारियो निगेटिव है, तो हो सकता है प्राइस 44,500 से लेकर के 45,000 के बीच में ही मूवमेंट करे, एक साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट इसी तरह ग्लोबल सेंटिमेंट, ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल एनवायरनमेंट इसी तरह से अगर बेरिश रहा, तो प्राइस 44,500 के लेवल को ब्रेक कर सकता है,
पेनिट्रेट कर सकता है और फिर उसी मई जून वाले साइडवेज जोन में, लेटरल जोन में, जो 44,500 जिसका टॉप लाइन है और 43,400 जिसका बॉटम लाइन है, उस जोन में दोबारा प्राइस इंटर कर सकता है। और उस जोन में इंटर करेगा तो प्राइस एक बॉक्स में कैद हो जाएगा, एक पिंजरे में कैद हो जाएगा, उसी में साइडवेज मूवमेंट करते रहेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो अभी तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट 44,500 का लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 45,000 का लेवल है, और 40 जो आपका फॉलिंग गैप है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आपका जो डेली टाइम फ्रेम पर जो प्राइस है, वे सारे जो ईएमए, जो फिबोनाची नंबर्स वाले ईएमए हैं जो हम चार्ट पैटर्न पर यूज करते हैं, 9 पीरियड ईएमए, 9 पीरियड ईएमए, 21 पीरियड ईएमए, 34 पीरियड ईएमए, तीनों ईएमए से डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस तीनों ईएमए से नीचे चला गया है, जो निगेटिव ट्रेंड, जो बीरिशनेस को इंडिकेट करता है कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है, आपका बीरिश है, मार्केट ओवर सोल्ड भी हो चुका है, जो आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा है। तो सारे इंडिकेटर के सिग्नल को समझेंगे। अब चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम चार्ट पैटर्न, कैंडल लेंस पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो मार्केट पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसको हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इवनिंग स्टार का वेरिएशन यहाँ देखने को मिला। कैंडल लाइंस पैटर्न जो यहाँ पर हैं, कैंडल लाइंस पैटर्न जो यहाँ पर है, 3 कैंडल का जो पैटर्न है, ये आपका इवनिंग स्टार का वेरिएशन है। इवनिंग स्टार पैटर्न का ये 3 कैंडल का पैटर्न जो है, 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न, ये टॉप पर बना। ये किस कंडीशन में बना ये भी देख सकते हैं। मार्केट कंडीशन उस समय क्या था? उस समय मार्केट कंडीशन ओवरबाउट था। तो ओवरबाउट कंडीशन में कोई बीरिश पैटर्न बनता है तो अच्छा वर्क करता है। ये देखिए, यहीं पर आपको सिग्नल मिल गया था कि मार्केट में डिसेंट आ सकता है, मार्केट में फॉल आ सकता है। तो देखिए किस तरह से फॉलिंग गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है। येलो कलर का जो 2 लाइन है वो उस गैप को इंडिकेट कर रहा है, जो गैप आपके चार्ट पर क्रिएट हो चुका है, जो फॉलिंग गैप, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बीरिश सिग्नल है। ये देखिए किस तरह से। उसके बाद ये येलो कलर का एक और नीचे लाइन है जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ है। 21 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में 5 पॉइंट का ही गैप है, इसलिए सिंगल लाइन से इसको हम डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 पॉइंट में 2 लाइन ड्रा करेंगे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए एक ही लाइन, येलो कलर का जो भी लाइन है वो गैप के लिए हम इसमें सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए ये जो ब्लैक कलर के लाइन है वे आपके पुराने इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ये ऊपर का जो ब्लैक लाइन है ये पुराना रेजिस्टेंस का लेवल है। ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, वो भी इस रेंज का टॉप लाइन है। ये जो मई से लेकर के यहाँ तक जो प्राइस एक्शन हुआ, ये 2 महीने का प्राइस एक्शन है। एक एक कैंडल एक डे के ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस जोन का टॉप लाइन और इस जोन का ये नीचे वाला बॉटम लाइन है। 43,400 का लेवल 388 है, मतलब 43,400 का लेवल 1100 पॉइंट का ये जोन था। ये 1100 पॉइंट का जोन था और इसी जोन में प्राइस एक्शन 2 महीने हुआ है। और दोबारा देखिए प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से प्राइस यहाँ पर हमारे सारे लेवल्स पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप वीडियोस का देखेंगे एनालिसिस का, तो ये सारे लेवल पहले से ड्रा किए हुए लेवल्स हैं। तो किस तरह से हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट दे रहा है प्राइस, ये आप देख सकते हैं चार्ट पर। 44,623 पर क्लोजिंग हुआ,
कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था, और ग्लोबल सेंटिमेंट और सारे हमारे इंडिकेशन यही बता रहे थे कि मार्केट क्या है, बेरिश है। तो पुट साइड के ट्रेड में समझ सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा हुआ होगा जो पुट बाइंग किए होंगे। पुट बाइंग का बेहतरीन मौका था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। कैपिटल 7 गुना 8 गुना हो सकता था अगर हम ट्रेड डिसिप्लिन्ड वे में अप्रोच करते, ट्रेड लेते तो। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड का मौका, बेरिश ट्रेड का मौका, पुट बाइंग का मौका, कॉल सेलिंग का मौका था। तो दोस्तों देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है। फॉलिंग गैप, यहाँ पर दोबारा फॉलिंग गैप, ये बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा बियरिश सेंटिमेंट है, मार्केट बियर्स इन कंट्रोल है। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, बियर्स इन कंट्रोल है। और यहाँ पर अगर चार्ट पर हमें 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है और उस पर हम ट्रेड करने लगते हैं या रिवर्सल खोजने लगते हैं, बुलिश रिवर्सल, तो हम ट्रैप हो सकते हैं, बड़ा लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस साइकोलॉजी को कि मार्केट अब बहुत गिर चुका है, यहाँ पर बॉटम बना रहा है, यहाँ पर इस तरह का बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बना रहा है, और कैंडल लेंस पैटर्न के केवल एक चीज़ देख करके ट्रेड लेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस को समझना होगा कि सारे सिग्नल एक साथ कन्वर्ज हो करके एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि नहीं, कि डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ कैंडल लाइन्स पैटर्न कुछ और बता रहा है, ओवरऑल मार्केट पिक्चर कुछ और बता रहा है। तो हम कंट्राडिक्टरी जो इंडिकेशन है, जो जब सिग्नल्स कंट्राडिक्ट करने लगे एक दूसरे को, तो ऐसे सिचुएशन में हम वेट करेंगे, केवल वेट करेंगे जब तक सारे सिग्नल कन्वर्ज करके एक डायरेक्शन को बताए नहीं, तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम वेट करना सीखेंगे, हम वेट करना सीखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम इस तरह से आपको इंडिकेट कर रहा है। ये सारे मूविंग एवरेज से देख सकते हैं प्राइस सबको पियर्स करते हुए, सबको पेनेट्रेट करते हुए, पंक्चर करते हुए उस सब के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, जो एक बेरिश इंडिकेशन है। अब सारे जो मूविंग एवरेज हैं आपके, ये चेंज करने वाले मूविंग एवरेज हैं, हर रोज़ के ट्रेड में चेंज करेंगे, लेकिन ये सारे मूविंग एवरेज के जो लाइन हैं ये आपके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो एक ग्रीन कलर का लाइन बनेगा, फिर ये रेड कलर का लाइन बनेगा, फिर ये ब्लू कलर का लाइन बनेगा। आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का लाइन है उसका क्या वैल्यू है, 44,966, 44,966, मतलब 45,000 के करीब है। तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए 45,000 का ही लेवल होगा। पहला सपोर्ट आपके लिए ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 44,500 का लेवल होगा। अगर प्राइस इसको पेनेट्रेट करके इस जोन में इंटर कर जाता है, इस जोन में इंटर कर जाता है, तो इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट कुछ पीरियड तक हो सकता है। अब दोस्तों हम चलते हैं, टाइम फ्रेम को बदलते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो चार्ट आपके सामने है, आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये फर्स्ट आवर का कैंडल, जो एक बेरिश कैंडल, जो एक गैप क्रिएट करते हुए, यहाँ पर एक गैप क्रिएट करते हुए ओपन हुआ, फिर हाई जाता है और नीचे आकर के क्लोजिंग दे देता है। तो ये जो बार देख रहे हैं, ये जो वीक देख रहे हैं, ये बियरिश वीक है, ये बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है, और इसके ऊपर जो एक गैप है वो भी बियर्स के स्ट्रेंथ को ही डिपिक्ट कर रहा है। और ये जो सारे मूविंग एवरेज, जो लोअर पीरियड का मूविंग एवरेज, जो हायर पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस किया, ये सारे डेथ क्रॉस कहे जाते हैं, ये सारे बियरिश सिग्नल हैं। तो आपके माथे पर केवल प्रॉब्लम ही है, माथे पर ओवरहेड प्रॉब्लम ही है। तो इस सिचुएशन में सारे बियरिश इंडिकेशन आपके हेड पर हैं, देख सकते हैं।
ओवरहेड बीरिश इंडिकेशन, ये डेथ क्रॉस, यहाँ मूविंग एवरेज का इंडिकेशन, वो भी बीरिश सिग्नल, उसके बाद एक गैप, वो भी बीरिश सिग्नल, इस तरह से बड़ा बड़ा बीरिश वीक, वो भी बीरिश सिग्नल, उसके बाद फिर गैप का क्रिएशन अगले ट्रेडिंग सेशन में, वो भी बीरिश सिग्नल, और उसके बाद ए वीक, बड़ा वीक देख सकते हैं, सेलिंग वीक, ये सारे बीरिश सिग्नल। तो इस बीरिश एनवायरनमेंट में अगर मार्केट कोई कैंडल लाइन्स पैटर्न बनाए बुलिश, तो हमको ट्रैप में फंसना नहीं है, हमें उस जाल में फंसना नहीं, क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट का सिग्नल बीरिश है, तो हम बीरिश सिग्नल का वेट करेंगे। जब हमको बीरिश सिग्नल कैंडल लाइन्स पैटर्न दिखेगा तो हम ट्रेड में इंटर कर जाएंगे, हम पुट बाई कर लेंगे या कॉल सेल कर लेंगे, और वो ट्रेड हमारा कन्विक्शन का ट्रेड होगा, तो ट्रैप से बच जाएंगे। मार्केट में बहुत ट्रैप होते हैं, सारे कैंडल लाइन्स पैटर्न आपको दिखाई देंगे। मार्केट इस बीरिश ट्रेंड में भी बहुत सारे कैंडल लाइन्स पैटर्न, यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट कैंडल जो है, उसके बाद सेकेंडली जो कैंडल बना, वो देख सकते हैं किस तरह से पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पर इस पैटर्न को देख करके ये सारे चीज़ को अगर हम भूल जाते हैं, यहाँ पर डेथ क्रॉस, यहाँ पर बीरिश, यहाँ पर फॉलिंग गैप, यहाँ पर फॉलिंग गैप, और लगातार लोअर हाई फॉर्मेशन, इस कैंडल से इसका लोअर हाई, इस कैंडल से इसका लोअर हाई, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब बीरिशनेस इंडिकेट कर रहा है, मार्केट बियर्स इन कंट्रोल है, ये इंडिकेट कर रहा है। और इसमें केवल ये दो कैंडल, इतना छोटा इस जोन को केवल देख करके, केवल इस जोन को देख करके, इतना देख करके अगर हम ट्रेड में इंटर करते हैं कि अरे यहाँ से तो अब रिवर्सल आ सकता है, एक रिवर्सल का उम्मीद करने लगते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए किस तरह से प्राइस फॉल करता है, किस तरह से डिसेंट आता है प्राइस में। तो हमें हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेड करो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसी को कहते हैं कि ट्रेंड ही तुम्हारा फ्रेंड है। अगर ट्रेंड मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो उस डायरेक्शन में जो हमें पैटर्न जब दिखाई देगा, हम तब तक वेट करेंगे, हम वेट करना सीखेंगे। हो सकता था प्राइस यहीं से ऐसे ऊपर रिवर्स कर जाता, ऐसा भी हो सकता था, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है ये, इवेंट इम्पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल हो ही नहीं सकता था, हो सकता था, कोई बात नहीं, एक मौका छूटता, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा। हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इतने सारे सिग्नल को छोड़ करके केवल इस सिग्नल के आधार पर ट्रेड करेंगे तो ट्रैप में फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस लेवल पर, इस पॉइंट पर जब 1 2 3 यहाँ पर क्या ब्रेक हो रहा है, ये पहला कैंडल है, फर्स्ट आवर का कैंडल है, सेकेंड आवर का कैंडल न इसके हाई को ब्रेक कर रहा है प्रीवियस कैंडल के, न प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है सेकेंड कैंडल। तो ये सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है कि ट्रेंड यहाँ से किधर जाएगा, ये कोई सिग्नल जनरेट सेकंड कैंडल नहीं किया। लेकिन थर्ड कैंडल क्या कर रहा है, थर्ड कैंडल क्या करता है, इसके लो को ब्रेक कर देता है, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके लो को ब्रेक कर दिया। थर्ड कैंडल जो है यहाँ पर, थर्ड आवर का कैंडल, इसके लो को ब्रेक कर दिया, और लो को ब्रेक किया तो हमें ट्रेंड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऊपर के सारे सिग्नल थे, उसी डायरेक्शन में प्राइस के मूवमेंट को, प्राइस एक्शन को इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या था, पुट साइड का ट्रेड बना, और यहाँ पर अगर हम पुट साइड में एंट्री करते डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, तो कितना बेहतरीन कमाई का मौका आपको मिलता, कितना बेहतरीन कमाई का मौका मिलता। यहाँ से यहाँ तक कि आप देख सकते थे, क्योंकि हमारा अगला लेवल 44,500 का लेवल ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल था। इसी लेवल में इतनी क्षमता है जो प्राइस को कुछ देर तक रोक सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बीयरिश ट्रेंड है, इतने बड़े बड़े गैप बनाते हुए आ रहा है प्राइस नीचे, इसको थामने की क्षमता ये 44,500 के लेवल ही कुछ देर तक रोक सकता है। प्राइस इस लेवल पर स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि पहले भी स्टेबलाइज किया है, हिस्ट्री देख सकते हैं आप पीछे। अगर इस जोन को, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है और प्राइस दोबारा इस जोन में इंटर कर जाता है 44,500 से लेकर के 43,400 के, तो उसी जोन में प्राइस
कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं मार्केट पिक्चर को, और इसमें कहाँ कहाँ ट्रेड के मौके, किस किस तरह से ट्रेड के मौके जनरेट हो सकते थे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इस लेवल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा पिछले ट्रेडिंग सेशन का कैंडल लाइन्स है। ये देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल गैप बनाते हुए, ये गैप क्या बता रहा है, बीयरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है कि मार्केट बियर्स इन कंट्रोल है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल में ओपनिंग होता है, एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, हैमर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, लेकिन सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ऊपर में गैप बता रहा है कि मार्केट बियर्स इन कंट्रोल है, ये हैमर बता रहा है कि मार्केट अब में बुल्स अब एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है। उसके बाद अगला कैंडल क्या कर रहा है, अगला कैंडल इसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है और नीचे आकर के क्लोजिंग देता है। उसके बाद फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल, उसके बाद फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए रेड कलर का कैंडल एक तरह से लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया, एक कैंडल लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया, फिर छोटे छोटे कैंडल। मार्केट अनडिसाइसिव है, यहाँ तक मार्केट क्या है, अनडिसाइसिव है, डायरेक्शन को लेकर के अनडिसाइसिव है। उसके बाद हमें डायरेक्शन कब पता चलता है, तो ये सब जो लेवल हैं, ये सब लेवल में जो ट्रेडिंग करेंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल एज्यूम कर लेंगे तो होप ट्रेडिंग हो गया। मार्केट पर हम थोप रहे हैं अपना उम्मीद कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है और एक ट्रैप हो सकता है। यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड क्या होगा, एक राउंड बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर आपको दिख सकता है, यहाँ पर राउंड पैटर्न भी दिख सकता है। लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन हम ओवरऑल सिग्नल को कन्वर्ज करके ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, राउंड बॉटम का फॉर्मेशन एक कंट्राडिक्टरी सिग्नल है, एक कंट्राडिक्ट कर रहा है पुराने इंडिकेशन को, पहले के इंडिकेशन को। ये बियर्स इन कंट्रोल बता रहा है, अब यहाँ पर रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेवल, ये जो सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है, ये सारे कैंडल्स एक साथ इनका लो जो सपोर्ट का लेवल इंडिकेट कर रहा है, वो सपोर्ट या इनका जो टॉप जो रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, अगर प्राइस या तो इसको ब्रेक करे या इनके लो को ब्रेक करे, या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, जिस डायरेक्शन में ब्रेक मिलेगा उस मोमेंट पर उस डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट किधर मिला, यहाँ पर प्राइस ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर, बॉटम को ब्रेक करता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर बॉटम को ब्रेक किया, पुट साइड का ट्रेड बना, एक कन्विक्शन का ट्रेड बना, क्योंकि सारे सिग्नल ऊपर से भी बियर्स इन कंट्रोल ही मार्केट बता रहे थे और ये भी बियर्स की एक्टिविटी को बताया। ये कैंडल क्या बताया, बियर्स के स्ट्रेंथ को बताया कि बियर्स फिर से कंट्रोल अपने हाथ में कर चुके हैं, मार्केट का कंट्रोल बियर्स अपने हाथ में ले चुके हैं, बियर्स की विक्ट्री हो चुकी है, बियर्स यहाँ पर फाइटिंग में भारी पड़ चुके हैं और तुरंत हम बियर्स के डायरेक्शन में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम ट्रेंड फॉलोअर बनेंगे। यहाँ पर ट्रेड लेते तो हम ट्रेंड प्रेडिक्टर बनते, यहाँ पर जब ट्रेड में हम इंटर किए तो ट्रेंड फॉलोअर बने। अब हम पुट बाई किए, यहाँ पर कॉल सेल कर दिए। देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड आपको मिला, कितना बेहतरीन ट्रेड मिला। प्राइस इसको टच करने की कोशिश करता है, शॉर्टर टर्म 9 EMA के लाइन को टच करने की कोशिश करता है, फिर वहाँ से रिवर्स करता है।
इस तरह से कितना अच्छा बीरिश ट्रेड मिला आपको, पुट का ट्रेड मिला। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट पिक्चर को समझेंगे, कैंडल लाइंस, पैटर्न और बाकी टेक्निकल टूल्स, किसी भी टूल्स को इग्नोर नहीं करेंगे। सारे टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे पैटर्न और कैंडल लाइंस पैटर्न हो या चार्टिंग पैटर्न हो, सारे पैटर्न, सारा ग्लोबल फैक्टर, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। आपको सबके कन्वर्जेंस पर ध्यान देना होगा, सबके कन्वर्जेंस को समझना होगा और समझते हुए समझदारी के साथ ट्रेड हमें लेना है, समझदारी के साथ हमें ट्रेड लेना है। तो आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। अगले ये जो 22 सितंबर का जो ट्रेडिंग ट्रेड एनालिसिस जो करेंगे, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस नेक्स्ट डे में, उसमें आपसे फिर मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपसे उम्मीद है कि अगर आप सब्सक्राइब न किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से लाभान्वित हो सके, इससे बेनिफिट ले सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।